चैप्टर के अंदर हेडिंग है विद्युत रासायनिक श्रेणी। लेकिन एक मिनट भैया, विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोड विभव, और इलेक्ट्रोड विभव को समझने के बाद आपको समझना पड़ेगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, और मानक इलेक्ट्रोड विभव को समझने के बाद आपको समझना पड़ेगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत कठिन है, एक्चुअल में कठिन नहीं है। आज का क्लास बहुत ज्यादा मजेदार, बहुत बढ़िया होने वाला। आज हम आपको बताने वाले कुछ ट्रिक्स जो आप याद करके मजा आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है जरा सुनिए। आप ऐसे करके हेडिंग डालें, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव पहले थोड़ा समझाते हैं भैया। ये इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? इलेक्ट्रोड का मतलब कोई रॉड होती है। रॉड का मतलब क्या है? जैसे आपने बैटरी देखी होगी, बैटरी में एक रॉड होती है, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। प्लस वाले को कहते हैं एनोड, माइनस वाले को कहते हैं कैथोड। यानी इलेक्ट्रोड का मतलब कोई रॉड है जो किसी विलयन में डुबोई जाएगी, ठीक। तो मान लिया हमने यहां पर जरा ध्यान से देखिए, एक रॉड ली तांबे की यानी Cu की। अगर Cu की रॉड ली है तो विलयन भी आपको Cu का लेना पड़ेगा। लोहे की रॉड ली है तो विलयन भी आपको लोहे का लेना पड़ेगा। क्या मतलब है? जिसकी आपको रॉड लेनी है उसी के विलयन में उसे डुबो देना है। जरा सुनिए, जब किसी धातु की छड़ को, अब धातु कोई भी हो सकती है, सोने की रॉड ले लो, चांदी की ले लो, तांबे की ले लो, कॉपर की ले लो, किसी की ले लो, तो जब किसी क्षण को उसी के विलयन में डुबोते हैं, कॉपर के लिए कॉपर का विलयन, Fe के लिए Fe का विलयन, जब किसी क्षण को उसी के विलयन में डुबोते हैं, जब किसी क्षण को उसी के विलयन में डुबोते हैं, तो क्षण और विलयन के बीच, जरा सुनिए, जब किसी क्षण को उसी के विलयन में डुबोते हैं तो क्षण और विलयन के बीच एक विभव यानी वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। इसे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कितना सरल है, एक क्षण ली, बाल्टी में विलयन लिया, विलयन में डुबो दी, जो विभव यानी वोल्टेज उत्पन्न होगा वही इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, ठीक। यानी जब किसी क्षण को उसी के विलयन में डुबोते हैं तो क्षण और विलयन के बीच में जो वोल्टेज उत्पन्न होता उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या लिखा है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। भैया मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, किसी चीज को मान लेना। क्या मतलब? हमने आपसे कहा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तुम कहोगे सर जी 100 सेंटीमीटर। हम कहेंगे कैसे पता? तुम कहोगे सर जी मान लिया। हम कहेंगे किसने माना? तुम कहोगे कुछ वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने मान लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब हम लोग किसी चीज को मान लेते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं मानक, ठीक। तो हमने आपको इलेक्ट्रोड विभव की क्या परिभाषा बताई कि एक रॉड ली, उसी के विलयन में डुबोया, जो विभव है वो इलेक्ट्रोड विभव है। यही तो कहा। अब मानक लगाएंगे तो क्या करेंगे? मानक का मतलब यह है कि हमने माना कि जो रॉड ली वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे ली, यानी जो टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, और जो दाब था वो 1 ATM था। बोले ये कहां से आ गया? मान लिया। देखो भैया, एक रॉड ले रहे हो, खाली सीधी सीधी रॉड, मान लिया ये रॉड है, और विलयन में डुबोगे तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन हमने मान लिया रॉड तो डुबोएंगे हम, लेकिन कंडीशन है मेरी, जब ताप इतना होएगा, दाब इतना होगा तभी डुबोएंगे, वरना नहीं डुबोएंगे। तो जब ताप इतना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे आज मौसम थोड़ा ठंडा लग रहा है तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर तो समझ में आता होगा, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो कुल मिला के इन्होंने कहा इतना होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और दाब होना चाहिए 1 ATM। पुरानों को पता होगा, नए लोग सोच रहे हैं कि ATM क्या है, लगता है पूरा 1 ATM पैसे का लेके आना पड़ेगा और उसमें रॉड के संग में लगाना। ऐसा नहीं है। ATM की पूरा नाम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या नाम होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हिंदी में कहते हैं वायुमंडलीय दाब। सरल भाषा में कहें तो यह दाब को नापने का मात्रक होता है ATM। जैसे लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं, वैसे ही दाब को ATM में नापते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा? एक रॉड लो, रॉड को डुबो दो, जो विभव होगा वो इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। लेकिन अगर इस रॉड को डुबोते समय हम ताप इतना मान लें, दाब इतना मान लें, तब जो विभव होगा उसे इलेक्ट्रोड विभव नहीं बल्कि कह देंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक का मतलब मान लेना, यानी ऐसे ही रॉड को डुबोगे इलेक्ट्रोड विभव, मान के ये कंडीशन फिर डुबोगे तो वही कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव के जब बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो एक श्रेणी बनेगी, उसे कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। तीनों चीजें हम एक ही में कवर करेंगे।
आपने हेडिंग डाली है इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव। चलिए लिखिए, बोलना है वही लिखेंगे। लिखो, जब किसी धातु की क्षण को उसी के विलयन में डुबो देंगे। जब किसी धातु की क्षण को उसी के विलयन में डुबोते हैं। जब किसी धातु की क्षण को उसी के विलयन में डुबोते हैं। जब किसी धातु की क्षण को उसी के विलयन में डुबोते हैं। जब किसी धातु की क्षण को उसी के विलयन में डुबोते हैं। जब किसी धातु की क्षण को उसी के विलयन में डुबोते हैं, लिखिए, तब क्षण और विलयन के बीच, 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 तब क्षण और विलयन के बीच एक नया विभव उत्पन्न हो जाता है, या एक विभव उत्पन्न हो जाता है। तब क्षण और विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। 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 ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, मान लेंगे। लेकिन यदि इस क्षण को मान लो भैया, मानक का मतलब क्या है, मान लेना। तो यदि इस क्षण को एक एटीएम दाब, ये देखिए, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यदि इस क्षण को एक एटीएम दाब, यदि इस क्षण को एक एटीएम दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, यदि इस क्षण को एक एटीएम दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, एक एटीएम दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसके विलयन में डालें, पर इसके विलयन में डालें, तब उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तब उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तब उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तब उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और हम आपके दिल में रहते हैं, बड़ा पुराना डायलॉग है, ठीक है भैया, कहते हैं। ठीक भाई, तो कितना सरल है, उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा। हमने क्या कहा, एक धातु लो, उसी के विलयन में डुबो, जो विभव होएगा वो कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर आप कुछ मान लोगे तब उसे कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है। हेडिंग डालिए विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? ये श्रेणी बहुत लंबी होती है, जरा देखिए। जो अभी मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला उसे बढ़ते हुए क्रम में रख दोगे तो श्रेणी बनेगी, क्या कहलाएगी? विद्युत रासायनिक श्रेणी। जरा देखिए, ये श्रेणी कोई लिखेगा नहीं, ये होती है ये देखो भैया, ये है श्रेणी, इतनी लंबी श्रेणी। LI K BA SR CA NA MG AL MN ZN CR FE CD CO NI SN PB H CO AG HG PT AU, इतने सब। ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं अभी वाले 30 याद नहीं कर पाए, अगली श्रेणी लिख दी। परेशान ना हो, ये याद नहीं करनी पड़ेगी, हम याद करा देंगे आपको। ठीक। तो पहले तो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला? मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर उसी के बढ़ते हुए क्रम में रख दें,
बढ़ता हुआ क्रम समझते हो, 2, 2 से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा 6, बढ़ती हुई संख्या। तो यानी बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो पहले इसकी परिभाषा लिखिए, फिर आपको याद कराते हैं, फिर लिखाते हैं। लिखिए तत्वों को मानक इलेक्ट्रोड विभव के, तत्वों को मानक इलेक्ट्रोड विभव के, तत्वों को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, तत्वों को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, तत्वों को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, तत्वों को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, तत्वों को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, तत्वों को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, पेपर में आप ये पूरी श्रेणी कहते हैं लिख देंगे, उसके बाद पूरी श्रेणी लिख देंगे ऐसे, Li के BA SR CA NA MG AL MN ZN CR FE CD CO NI SN PV HCU AG HG PT AU। ठीक है भाई, ये पूरी से कहते हैं, नई लाइन से पूरी श्रेणी लिख दो, Li के BA SR, इस तरीके नाम भी बता दे रहा है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी, Ag माने चांदी, मरकरी, प्लेटिनम और गोल्ड। सारे नाम हमने बता दिए हैं, अगर आप नहीं सुन पाए वीडियो को पीछे करके देख लेना। लेकिन ऐसे करके लिखोगे तो लिखना तो ऐसा ही है पेपर में, याद कैसे करेंगे? तो याद करने की जुगाड़ यहां लिख रहा है भैया। देखो ऐसे कुछ लोग सोच रहे हैं उन्होंने बहुत स्पीड में लिख दिया, लगता है सर जी को आता है लेकिन जुगाड़ से आता है, इतने काबिल नहीं है। जरा देखिए, आपको हिंदी में याद कर लेना है, लिक, बासर, काना, मगल, मंजन, कर, फिकड़, कोनी, सन, पब, हकू, अजज, पटाऊ। ठीक है, तो अगला होमवर्क आपके लिए ये है, आपको बनानी है याद करके वीडियो। सुनाते हैं कैसे, इसी स्पीड में आना चाहिए। उस दिन बहुत सारे लोगों ने वीडियो भेजी, हमने कहा था कि मेरा कितने, हमने बनाई थी 11 सेकंड में, बोले थे हमने 30 तक था। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कोनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 10 सेकंड में नहीं होंगे, देख लेना। हमने कहा था जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा, हमसे जल्दी बोल लेगा, उसे प्राइज देंगे। कोई बोल ही नहीं पाया। ठीक, बहुत सारे लोग तो बीच में उनका गेयर फंस जाता है, गलत बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बोल रहे हो, लेकिन एक बार गेयर फंस गया, दोबारा बनाई, फिर दोबारा बनाई, फिर दोबारा बनाई। आपको बताते हैं, उस दिन एक बच्चे का मैसेज आया, बोले सर जी आज हमने 2 घंटे मेहनत की, तब 20 सेकंड की वीडियो बनी। 2 घंटे मेहनत की और 20 सेकंड की वीडियो बनी। इसका मतलब क्या? बात यह नहीं 2 घंटे खराब हो गए, बात यह होगा उसके बाद 20 सेकंड की बनी, तो आपको बोलना तो आया। तो इसी तरीके से मेहनत करोगे तो बोलने लगोगे। और सोच, बोले हम पसीने से डूब गए, सोचिए आप 20 सेकंड 2 घंटे आपने बनाई तो डूब गए। यहाँ तो डेली का काम यही है, पंखा चलता ही नहीं। वैसे आज जब वीडियो ये रिकॉर्ड हुई थोड़ा मौसम अच्छा है तो इस समय नहीं पसीना निकल रहा है, वरना अब तक पसीना पता नहीं क्या क्या निकल गया होता। तो कुल मिला के सीधी सी बात यही है, कोशिश करिए। ठीक है, सक्सेस एंड फेलियर इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट इज टू ट्राई। कोशिश तो करिए कम से कम। जरा इधर देखिए, कैसे याद करोगे, हम बोलना है पहले, जो लिखा है वो लिखा रहने दो। लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकड़ कोनी सन पब हक्को अजज पटाओ। लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकड़ कोनी सन पब हक्को अजज पटाओ। लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकड़ कोनी सन पब हकू अजज पटाओ। कुछ लोग कह रहे सर जी ये क्या है, मजाक कर रहे हैं क्या? जो ये लिखे वो इतने सारे, तो देखना यहाँ पे आ जाएंगे अभी। तो आपने अगर हिंदी याद कर ली तो ये अपने आप लिख जाएंगे। क्या बोलो? लिख बासर काना, बोलो लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकड़ कोनी सन पब हकू अजज पटाऊ।
लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकड़ कोनी सन पब हकु अजज पटाऊ। लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकड़ कोनी सन पब हकु अजज पटाऊ। लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकड़ कोनी सन पब हकु अजज पटाऊ। तेजी से देखें कौन कितनी तेज बोल के वीडियो बना सकता है। लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकड़ कोनी सन पब हकु अजज पटाऊ। लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकड़ कोनी सन पब हकु अजज पटाऊ। देखो 3 सेकंड भी नहीं लग रहा है 3 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, देखते हैं कौन कितनी तेजी से बोल सकता है। लेकिन जो जितनी तेज प्रैक्टिस करेगा वही बोल पाएगा, ठीक है। लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकड़ कोनी सन पब हकु अजज पटाऊ। लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकड़ कोनी सन पब हकु अजज पटाऊ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। कितनी जल्दी बोलेंगे, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, देखते हैं कौन तेज बोलता है। वीडियो बना के भेजिएगा, देखते हैं, ठीक है। फिलहाल इसका फायदा क्या हुआ, देखो लिख, तो लिख की जगह आप क्या लिखोगे, LI ओके। देखो शुरुआत के 2 आ गए, LI ओके। लिख बासर, तो बासर के लिए लिखोगे BASR बासर। काना, तो काना के लिए CA और NA। मगल, मगल तो MG और AL। मंजन, तो मंजन तो MN और ZN। कर तो CR। फिकड़ तो FE और CD। कोनी तो CO और NI। सन तो SN। पब तो PB। हकू तो H और CU। अजज तो AG और HG। और पटाऊ तो PT और AU। अब आप मिला लो, LI के BASR CA NA MG AL MN ZN CR FE CD CO NI है SN PB है HCU है AG है PT AU। इतना लंबा आप ऐसे नहीं याद कर सकते। ये आप याद करोगे LI था, K था, BA था, ऐसा था, भूल जाओगे। क्या याद करना, हिंदी याद कर लो। लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकड़ कोनी सन पब हकु अजज पटाऊ। लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकड़ कोनी सन पब हकु अजज पटाऊ। लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकड़ कोनी सन पब हकु अजज पटाऊ। किसकी परत, लोहे का मतलब FE होता, अगर आपको नहीं पता तो ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जा सकती है, यह अपना आज का सवाल है। कहने के लिए एक सवाल है, लेकिन समझने के लिए इसे बहुत कुछ है इसमें। जरा ध्यान से देखिएगा, लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जा सकती है, और 3 विकल्प इन्होंने हमें दे दिए हैं, एक MG, एक CU और एक AG, ठीक है। यह है अपना आज का सवाल। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और हमने इसीलिए आपको जुगाड़ बताई थी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को आप याद करें। अगर रासायनिक श्रेणी को आप याद नहीं करेंगे तो इस टाइप के सवालों में, जब हम आपको बताते छोटी सी कहानी और उसके बाद फिर चलते हैं आगे। आपको बताएं, जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, एक सर जी थे बहादुरगंज में, वहाँ पढ़ने जाते थे, तो उन्होंने हमसे मालूम क्या कहा था, बोले इस टाइप के सवाल रटने के होते हैं, इनकी कोई जुगाड़ नहीं होती है। और उन्होंने विद्युत रासायनिक श्रेणी हम लोग इतनी लंबी याद नहीं कर पाए, यही LI के और ये सब बिना ट्रिक के कैसे याद होगी। और मान के चलो पेपरों के टाइम हम लोगों को भीख मांगनी पड़ी। हमने आपको जुगाड़ बता दी कि भैया याद कर लो, लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकड़ कोनी सन पब हकु अजज पटाऊ। साइड में अपने श्रेणी लिख लिया, आराम से देख लिया कि कौन ऊपर है कौन नीचे, और उस तरीके से आराम से आपने कर लिया, ठीक है। तो समझने की बात क्या है, जरा ध्यान से समझिए। हम कह रहे हैं लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जा सकती है। बहुत ही ध्यान से सब लोग मेरी बात को समझें और सोचें। जरा इधर देखिए, हमने क्या कहा, एक श्रेणी बनाई थी कल। पहले श्रेणी साइड में लिख लेते हैं। जरा देखो क्या श्रेणी थी, तुम लोग बोलो। लिख यानी LI के बासर काना मगल मंजन कर फिकड़ कोनी सन पब हकू अजज औ पटाऊ, यही तो श्रेणी थी। अब देखो यहां पे लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जा सकती है, ये क्वेश्चन है। परत का मतलब किसे किसके ऊपर फिट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिए। आपने देखा होगा, पहले इस श्रेणी को समझने से पहले मंदिर में चलना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे क्या मंदिर, ये क्वेश्चन सिर्फ एक बहाना है, बहुत कुछ आपको समझाना है। मंदिर में क्या होता है, आप जाइए मंदिर में, देखिए पत्थर लगे होते हैं, ठीक, और उन पत्थरों पे नाम लिखे होते हैं। क्या नाम लिखे होते हैं, सबसे पहले फलाने लाल वर्मा 1 लाख रुपए इन्होंने दिए, फलाने लाल वर्मा 50 लाख रुपए दिए, जो भी है, ठीक। 50 लाख वाला ऊपर होगा, 1 लाख वाला नीचे, ऐसे लिखा होता है। क्यों लिखा होता है ये? जो ज्यादा पावरफुल होता है, जो ज्यादा ताकतवर होता, उसका नाम ऊपर होता, ठीक।
तो इसका मतलब सबसे ऊपर श्रेणी में कौन है, Li, तो सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, Li। उसके नीचे कौन है, K, तो उससे कम ताकतवर कौन है, K। अब जरा सुनिए, इन्होंने कहा जो Fe है यानी लोहा, इस पे आप किसकी पॉलिश कर सकते हो, किसकी परत चढ़ा सकते हो। तो भैया मेरे, मान लिया हम क्या करें, मान लिया कोई छोटा बच्चा है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, छोटा बच्चा है यहाँ इतना बड़ा, उसे नीचे लिटा लें और हम उसके ऊपर कूदना शुरू करें, हम क्या होगा बताओ। तुम कहोगे सर जी मार डालोगे क्या, हो सकता है मर भी जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये परत उसकी चढ़ेगी जो कम पावरफुल होगा। अगर आप ज्यादा पावरफुल आदमी को छोटे बच्चों के ऊपर यानी कम पावरफुल के ऊपर लाद दोगे तो क्या होगा, कम पावरफुल वाला मर जाएगा। यही तो है, इसका मतलब यह है कि जो Fe है, Fe करें इस पे किसकी परत चढ़ाई जा सकती है, यानी किसका पेंट किया जा सकता है, उसका होगा जो इनसे कम पावरफुल होगा। क्योंकि अगर इससे ज्यादा पावरफुल का तुमने चढ़ा दिया तो वो क्या करेगा, लोहा मर जाएगा। मतलब तुमने गेट पर सुबह सुबह उठ के पेंट किया, ज्यादा पावरफुल का कर दिया, शाम को गेट चू के नीचे आ गया, गेट खत्म, सारा खेल खत्म। तो इसका मतलब क्या, पेंट किसका होगा, पॉलिश किसकी होगी, ऊपर से कौन चढ़ेगा, जिसकी पावर कम होगी। अब पावर हमें कैसे पता चलेगी, पावर देखने के लिए श्रेणी है, जो ऊपर है वो ज्यादा पावरफुल है, जो नीचे है वो कम पावरफुल है। आदमी कितने हैं, 4, कौन कौन है, Fe है, Mg है, Cu है और Ag है। देखते हैं सबसे पहले Fe कहां है, देखते हैं इन चारों में कौन मिलता है, लिक, बासर, काना, मगल, यानी Mg मिल गया। देखो ये Mg है, मगल, मंजन, कर, फिकड़ में Fe मिल गया, फिकड़, कोनी, सन, पब, हकू में Cu मिल गया और अजज में Ag मिल गया। यानी ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर कौन है, सबसे पहले कौन मिला, Mg, यानी सबसे ऊपर ये है, Mg सबसे ऊपर है, इनसे ऊपर कोई नहीं है। उसके नीचे कौन है, Fe, यानी Fe उसके नीचे 2 नंबर पे। उसके नीचे कौन है, Cu, यानी Cu 3 नंबर पे। और उसके नीचे कौन है, Ag, यानी Ag 4 नंबर पे। ठीक है मेरे भाई, जरा समझिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से टाइम लेके आपको समझा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं और पूछे जाते हैं कि बताइए ये है या नहीं है। ठीक, तो देखिए पेपर में दिया किसकी परत चढ़ाओगे, तो हमेशा परत ऊपर से वो चढ़ेगा जो थोड़ा सा कम पावरफुल होगा। ज्यादा पावरफुल कम वाले के ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जब आप छोटे होंगे, छोटे मतलब इतने बड़े होंगे, तो क्या होगा, पिताजी आराम से लेटते होंगे, तुम ऊपर से कूदते होगे, पापा भी मजा लेते होंगे। सोचो तुम लेटे होते और पापा ऊपर से कूदते तो क्या होता, निपट जाते। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, समझने का मतलब यह है कि उसी की परत चढ़ेगी जो कम पावरफुल होगा। तो कम पावरफुल हमने देखने के लिए क्या किया, श्रेणी का इस्तेमाल किया। श्रेणी का इस्तेमाल क्या किया, जो ऊपर है वो पावरफुल है। सबसे ऊपर कौन मिला, पहले Mg मिला, यानी Mg सबसे ज्यादा ताकतवर है, यानी Fe से भी ज्यादा ताकतवर है। ये देखो Fe से भी ऊपर है, तो यानी अगर तुमने Mg की परत इस पे चढ़ाई तो Fe मर जाएगा, क्योंकि Mg की ताकत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि Mg ऊपर है, पहले मिला। ठीक, तो भैया Mg की नहीं चढ़ा सकते। फिर Cu की देखो, Cu इससे नीचे है, देखो Fe मिला, फिर ये पूरी श्रेणी नीचे तक है, तो Cu इसके नीचे है और Ag भी इसके नीचे, यानी Cu और Ag दोनों इससे नीचे हैं, यानी कम पावरफुल है। मतलब Cu और Ag की परत चढ़ाई जा सकती है। ठीक, तो ये पेपर में इसे लिख के आएगा, लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जा सकती है, और ऐसे करके लिख के दे देगा एक Fe। ठीक, अब क्या मान लिया उन्होंने दे दिया Mg, Cu, Ag, तीनों में से किसकी चढ़ाई जा सकती है, या कोई भी दे सकता है। इतने सारे यहां लिखे, इनमें से किसी की दे सकता है। तो जिसकी भी दे, तुम्हें क्या करना, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि जिसकी चढ़ाने को कह रहा, अगर वो ऊपर ज्यादा ताकतवर है तो नहीं चढ़ा सकते हैं, कम ताकतवर यानी नीचे है तो चढ़ा सकते हैं। जैसे Fe से पहले Mg आ गया तो ये पावरफुल है, नहीं चढ़ा सकते हैं। Fe के बाद में Cu और Ag आया, यानी कम पावरफुल है, इसका मतलब चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात यही है, जो कम पावरफुल होगा उसकी परत चढ़ेगी, ज्यादा पावरफुल की नहीं। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, बोलना है, लिखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में Mg, ये वाला देखो ऊपर है, Mg Fe से ऊपर है, Mg Fe से ऊपर है, और जो ऊपर होगा उसकी परत नहीं चढ़ेगी भैया, वो ताकतवर है। Mg Fe से ऊपर है, अतः इसकी परत नहीं चढ़ाई जा सकती, अतः इसकी परत नहीं चढ़ाई जा सकती।
जबकि Cu और Ag, जबकि Cu और Ag, जबकि Cu और Ag Fe से नीचे हैं, Fe के बाद आते हैं यानी Fe से नीचे हैं, अतः इनकी परत चढ़ाई जा सकती है। Cu और Ag Fe से नीचे हैं, अतः इनकी परत चढ़ाई जा सकती है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन है परत चढ़ाने वाला कि किसकी परत आप चढ़ा पाओगे और किसकी परत आप नहीं चढ़ा पाओगे। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो इसे क्या है, आप पहले समझिए खुद। हमने अभी एक क्वेश्चन आपको बताया, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, कई सारी रिएक्शन लिखाएंगे, निम्न क्रिया संभव है या नहीं, इस तरीके की बहुत सारी बातें भी होंगी। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया हमने इसमें, क्वेश्चन सीधे पूछेगा किसकी परत चढ़ाई जा सकती है। जो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा ताकतवर होगा, कम वाले पे लाद दोगे मर जाएगा वो, तो क्या करेंगे, कम वाले की परत चढ़ाएंगे। तो हमने देखा यार Fe दे रखा है, Mg Fe से ऊपर था, अपनी श्रेणी साइड में था, पन्ना खींचा, साइड में लिख ली पूरी। कैसे लिखोगे, लिख बासर काना मंगल मंजन कर, फिकड़ कोनी सन पर भकुआ जज पटाऊ। उसमें देखा जो ऊपर है वो ताकतवर है, मतलब उसकी परत नहीं चढ़ेगी, जो नीचे है वो कम ताकतवर है, मतलब उसकी परत चढ़ जाएगी।